बीजेपी ने 2 फरवरी को 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करके सभी को एक बार फिर चौंका दिया। पार्टी ने पहली लिस्ट में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज पहली सूची में दिखाई पड़े। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की पहली लिस्ट से राजस्थान में कांग्रेस की नींद उड़ी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस अब दोबारा मंथन कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है? क्या कांग्रेस से जो करिश्माई उम्मीदवार उनके रहे हैं राजस्थान में, उन्होंने सहयोग से मना कर दिया है? क्योंकि गहलोत, पायलट और डोटासरा ये तीनों दिग्गज पांव पीछे खींचे नजर आते हैं, इसलिए भी राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है। 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस लगातार सभी 25 सीटें हार रही है। ऐसे में पार्टी फिर से 2009 के करिश्माई फॉर्मूले को अपनाने पर विचार कर रही है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता खुल सके। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने अधिकांशतः सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है, लेकिन बीजेपी की टिकट की घोषणा के बाद अब पार्टी फिर से इन नामों पर विचार कर रही है, ताकि बदले समीकरण के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवार ही चुनाव में उतरते दिखाई पड़े। इस बार जिताऊ चेहरों को ही मैदान में उतारने की तैयारी है और उस पर जोर भी है, ताकि पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता खुले। बीजेपी ने जिन सांसदों को टिकट काटा है, उन पर भी कांग्रेस दांव लगाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा कमजोर सीटों पर छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके लोक कलाकार हों, खिलाड़ी हों, पूर्व सैन्य अफसर हों, इन सबको मैदान में उतारने पर विचार हो रहा है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को राज्यसभा की जगह लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है, जबकि राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। पार्टी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2009 के करिश्मे जैसी उम्मीद कर रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 25 में से 20 सीटें जीती थी। 2009 के ही चुनाव में पार्टी ने सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें कुछ राज परिवार से जुड़े थे, कुछ खिलाड़ी थे, कुछ चर्चित अफसर थे। उसी का प्रभाव था कि पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी इस बार भी इसी फॉर्मूले के लिए उम्मीदवार खोज रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के पास ऐसा कोई उम्मीदवार दिखता नहीं है। जिन नामों पर कांग्रेस विचार कर रही है, उसमें अलवर लोकसभा सीट से भंवर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, ललित यादव, संदीप यादव के नाम पैनल में है, जबकि झालवाड़ा 12 से संसदीय सीट में रामनारायण मीणा और प्रमोद जैन भाया का नाम शामिल है। कोटा सीट से बात करें तो शांति धारीवाल, रामनारायण मीणा और अशोक चांदना का नाम लिस्ट में है, पैनल में है। और उदयपुर सीट से दयाराम परमार, रामलाल मीणा के नाम हैं। ये सारे नाम वो हैं जो कि सूत्रों के हवाले से हैं कि हो सकता हो ये पैनल में जो सूची तैयार की गई है उसमें दिखाई पड़ रहे हो। हालांकि औपचारिक ऐलान इन नामों का अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। बीकानेर सीट से बात करें तो गोविंद राम मेघवाल, शिमला नायक के नाम है। इसके अलावा जोधपुर सीट से मानवेंद्र सिंह जसौल, महेंद्र बिश्नोई और वैभव गहलोत का नाम प्रमुख है। भरतपुर सीट से संजना जाटव और भजनलाल जाटव का नाम है। जालौर सीट से वैभव गहलोत, ओम सिंह, रतन देवासी के नाम शामिल हैं। पाली लोकसभा सीट से संगीता बेनीवाल, बद्रीराम जाखड़ और दिव्या मदरेणा, सुनील चौधरी का नाम शामिल है। इधर सीकर सीट से महादेव सिंह खंडेला, कैप्टन अरविंद सिंह और सीताराम लांबा का नाम है। नागौर सीट से हरेंद्र मिर्धा, मनीष मिर्धा और चेतन डूडी का नाम चल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस छोटी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। बाड़मेर संसदीय सीट से हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम और प्रभा चौधरी का नाम है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अभी तक कोई नाम तय नहीं हुए हैं। बांसवाड़ा सीट पर पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। ये सारे नाम संभावित नाम हैं, जिनको कि बताया जा रहा है कि हो सकता हो कांग्रेस ने जो पैनल के तौर पर एक टेंटेटिव सूची तैयार की है उसमें ये सारे नाम होंगे। इस बार कहा यह भी जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधते हुए उस पर फोकस करते हुए कांग्रेस अपनी लिस्ट बनाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से साधेगी, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों के नाम के हिसाब से कांग्रेस किलेबंदी करने की तैयारी में है। जयपुर में ब्राह्मण, ग्रामीण जाट या यादव, शेखावटी में जाट को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। कुछ नाराज मजबूत चेहरों को भी पार्टी में लाने की तैयारी है। हालांकि इस पर अभी तक काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरा फोकस कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े चेहरे हैं राजस्थान में, सचिन पायलट
पायलट के रूप में, गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में, अशोक गहलोत के रूप में, वो सब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को थोड़ी मुश्किल राजस्थान में हो सकती है। इसलिए शायद लिस्ट पर भी मंथन तेजी से हो रहा है और इसीलिए लिस्ट आने में देरी भी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।